सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला के मैदान में सब शहीद हो गए। हुसैन की बहन के हाथ सर से चादर छीनेगी। उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को ढका और फिर अपने बाप मौला अली की तरफ को देख के कहा, है मेरे बाबा अली, जरा करबला की तरफ नजर तो उठा के देखें, आपकी वो ज़ैनब खड़ी है। जब मैं चलती थी कूफे में, जब मैं चलती थी मदीने में, मक्के में, आप फरमाते थे हसनैन यानी हसन हुसैन, जाओ मेरी बेटी के पांव का निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी कोई देखे। मौलाई मौलाई मौलाई, ये नई बात चला शुरू कर दी। हम सब अहले सुन्नत हैं, ये क्या नई बात है। उधर वो अजमेर के बदतमीज कुछ और भी हैं, इनके घरों में नाच गाने हो रहे हैं, इनकी लड़कियां बेहुदा बेशरम है, ये मौलाई हैं। मौला अली फरमा रहे मुझे पांव के निशान भी गवारा नहीं मेरी बेटी के कोई देखे। सैयदा ज़ैनब अर्ज़ करती, ना अब्बा मैं वही ज़ैनब हूं। फिर अपने नाना की रोजे की तरफ को चेहरा किया और कहा, मेरे नाना, मेरी बहनों, इस बात को याद रखना, ये कौन स्टेटस इस बच्ची का देखो। दुनिया में इतनी बड़ी कोई बेटी उसके बाद आई नहीं जिसको अल्लाह ने इतना हाई फाई और इतना बाबरकत और इतना जो है वो इतना अजीम बनाया हो कि जिसके बाबा अली हों, जिसके भाई हसन और हुसैन हों, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसके नाना मुस्तफ़ा हों। वो ज़ैनब आज कह रही है, मेरे नाना, मैंने आपसे वादा किया था, जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे गोद में लिया था और आपके आंसू मेरे चेहरे पे गिरे थे और आपने फरमाया था, फातिमा ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। ऐ मेरे नाना, आज मेरे सर पे चादर नहीं है, मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं पर्दे में थी, मेरे भाई के सर को काट के नेज़े पे चढ़ाया गया, मैं पर्दे में थी, मगर आज मेरे सर से चादर खींच दी गई तो बालों के अलावा कुछ नहीं था, बालों से पर्दा कर लिया है। मेरे नाना मुझसे नाराज न हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी की तरह नमाज पढ़ने वाला नहीं देखा, पढ़ने वाली नहीं देखी। कहते हैं 5000 किलोमीटर का सफर मेरी फूफी ने तय किया है और वो भी ऊंट पर बैठ के, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठ के, वो कूफे से मुल्क शाम और मुल्क शाम से लेकर के मदीने तक। मगर मैंने कभी अपनी फूफी की तहज्जुद की नमाज भी कज़ा होते नहीं देखी। आओ आज से कसम खाते हैं कि नमाज कज़ा नहीं करेंगे। करबला वालों का ये पैगाम है, मेरे नबी की औलाद का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने देखा अपनी फूफी को, उनके बच्चों की लाशों के टुकड़े उनकी गोद में आए मगर वो फिर भी सजदे कर रही थी। मैंने देखा कि कासिम की लाश आई मगर मेरी फूफी के सजदे कज़ा नहीं हुए। मैंने कहा, ऐ मेरी फूफी, किसी के घर एक इंसान शहीद हो जाए उसकी जिंदगी में अलग अलग तब उसकी वो सब कुछ भूल जाती है। माँ जिसका एक बेटा, आपके तो भाई भतीजे सब शहीद हो गए मगर आपके सजदे कज़ा होते नहीं देख रहे। उधर आपके बच्चे भतीजों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही हैं। उधर ज़ैनब, आप मेरी फूफी सजदा कर रही है, ये कहां से सीखा? तो मेरी फूफी जान ने कहा, ऐ मेरे ज़ैनुल आबिदीन, ये मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है, तेरी दादी से सीखा है और किसी से नहीं सीखा। करबला से ये पैगाम आ रहा है, आज के बाद कोई जब करबला बयान करे तो पूरी बयान करे और पूरी करबला ये है कि अगर करबला का नवासा हुसैन लाजवाब है तो नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। अगर हुसैन ने करबला में सजदा बचाया है तो ज़ैनब ने करबला में पर्दा बचाया है। आज अपनी बहनों को बताओ, अपनी बेटियों को ये समझाओ कि कल क़यामत के दिन ये क्या जवाब देंगी जब नबी की बेटी से अगर पूछ लेंगी कि तुमने पर्दे क्यों नहीं किए थे। अपनी बेटियों से पूछ रहा हूं। जिंदगी मुख्तसर है, मैंने अभी 3 महीने हुए हैं, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। 3 महीने से कुछ 5-6 दिन ज्यादा हुए। मेरी माँ कब्र में चली गई और आज मैंने अपने बाप को भी देख लिया। देखो, माँ बाप जिंदा है ना तो उनका ख्याल करना, ये मरने के बाद अफसोस न करना। ये हमारे बड़े सगीर में यही मसला है, बाप बाप जिंदा होंगे उन पर जुल्म करेंगे। एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की कब्र पे। मैंने कहा, क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, मुझे अम्मी याद आ रही। मैंने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने अपनी माँ को गालियां भी दी थी भाई, आज तुम अपनी माँ के लिए रो रहे हो। काश जीते जी इतनी मोहब्बत दी होती। माँ तो माँ है भाई,
याद रखो, जिस घर में माँ बाप नहीं, जिस घर में माँ नहीं, वो कितना ही भरा हुआ घर सही मगर वो खाली है, और जिस घर में माँ है वो खाली घर भी भरा हुआ लगता है। जिस कमरे में माँ बैठी हो वो कमरा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अब आदमी जाए भी, जिंदगी जिए भी, मगर जब माँ के खाली कमरे को बंदा देखता है माँ के जाने के बाद, तो वो सोचता है कौन चला गया, किस हस्ती ने रुखसत हो गई। याद रखो, ये एक बार चले जाएं दूसरी बार नहीं आते। याद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाएं। हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत और दोज़ख की ज़मानत है, तुम इनको राज़ी कर लोगे तो तुम जन्नती हो। ये माँ बाप फिर दूसरी मर्तबा कभी आते नहीं। माँ बाप की कदर करो, इनका ख्याल करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं, मगर फिर इतनी बात ज़रूर कह रहा हूँ कि जीते जी इनका ख्याल रखो। एक आदमी की बीवी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, उसका बच्चा था। उसने 1-2 साल के बाद पूछा, बेटे पहली वाली माँ अच्छी थी या ये जो नई है ये अच्छी है? उसने कहा अब्बा अच्छी वो थी, सच्ची ये है। क्या मतलब? कब ये जब कहते, ये वो जो कहती थी ना मुझसे, देख शैतानी ना कर, खाना नहीं दूंगी, तो फिर वो मैं शैतानी भी करता था। और जब वो शाम को मुझे घर से निकालती थी और शाम को खुद ही मुझे प्यार से अंदर लाती थी, मुझसे कहती थी देख मुझे सताया मत कर, फिर मुझे खाना भी बना के देती थी, मेरा ख्याल रखती थी। वो कहती थी देख तू मुझे क्यों सताता है, और वो फिर झूठी थी, खाना दे देती थी। मगर ये जो नई वाली आई है ना, ये कहती खाना नहीं दूंगी, शैतानी न कर। तो रात भर गुजर जाती है, अब्बा मैं ऐसी भूखा रहता हूँ, ये खाना नहीं देती। वो अच्छी थी, ये सच्ची है। माँ जैसी दौलत किसको मिलेगी? माँ चली गई है ना, दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुक्मा होता था। कभी माँ की दुआएं लो, कभी बाप की दुआएं लो। एक पेड़ पे जब फल आया वो पेड़ रोने लगा। पूछा है पेड़ तू क्यों रोता है? आज तो फल आने के दिन है, खुशी हो रही है सबको। कहा तुम खाओ फल। का बताना? का आज मैं अपने माली को याद कर रहा हूँ, है मेरे माली सब मेरा फल खा रहे हैं, मगर तूने मुझे आंधियों से बचाया, तूने मेरा कितना ख्याल रखा, न दोपहर देखी न शाम, आज मेरा सब फल खाते हैं। काश मेरा माली भी एक फल खा लेता। इंसान जब बड़ा होता है, दौलत आती है, सोचता है मेरा बाप बड़ी परेशानी में चला गया, काश मेरा वो बाप भी होता, वो भी तो देखता वो जो पौधा लगा के गया है उसने कैसे फल देने शुरू कर दिए हैं। इंसान को अपने माँ बाप की कदर करो। कौन से पीर से दुआ लेनी है, कौन से साहब से, आपकी मर्जी है, सबकी दुआएं लो, मगर मैं किसी दुआ का मुखालिफ नहीं। मगर सबसे ज़्यादा कबूलियत, मकबूल जो दुआ है वो माँ बाप की है। माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों को लगती हैं। ज़रा ज़ोर से बोलो, ये दुआएं लगती हैं। माँ बाप का हाथ चूम के निकला करो घर से, इनसे दुआएं लिया करो। मैं आला हजरत के एक शेर के बाद अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आला फरमाते हैं हाय गाफिल। हाँ वाह बेशक। एक तो आला हजरत जब हाय कहें तो गौर करना चाहिए। हाय कह रहे हैं, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्रिस्तान में देखा नहीं आपने? लाओ भाई लाओ, दे दो। अब एक मुर्दे को ले रहे हैं 2 लोग, 2 बिल्कुल नीचे, 2 बिल्कुल कब्र के। जो इसकी सेकंड वाला उस पे है, ये इसकी नीचे, और बिल्कुल एक नीचे और एक उसके ऊपर कब्र के हैं। और कह रहे लाओ भाई, तो 4 ने वो ले लिया। अब जिसका भाई गया उसने रोका ही नहीं, जिसकी बहन गई उसने रोकी नहीं, जिसकी बीवी गई उसने रोका ही नहीं, इसकी माँ गई, कोई किसी को नहीं रोकता। लाइए, दीजिए, दे दिया। अब वो 5वां नीचे रख दिया। मैंने अपने हाथों से 18 साल के जवान भी रखे हैं, 3 साल के बच्चे भी रखे हैं, 1 साल का बच्चा भी रखा है, अपना बेटा भी रखा है, अपनी माँ को भी रखा है, अपने बाप को भी रखा है, अपने ताया को भी रखा है। अब मुझ पर यह राज खुल गया है कि एक दिन मुझे भी रखा जाएगा उस अंधेरी कब्र में। ओहो क्या सख्त जगह है वो। उस्मान गनी गड्ढा देख के बेहोश हो गए। किसी ने कहा गड्ढे को देख के क्यों बेहोश हो गए? कह लगे गड्ढे को देखा तो मुझे अपनी कब्र याद आ गई। हाय हाय, हमें तो कब्र देख के कब्र याद नहीं आ रही, उनको कैसे अल्लाह वाले लोग हैं वो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
ऐसी जिंदगी अपनी ना बनाओ। मेरी बहनों, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, बड़ी दुनियादारी हो गई, बड़ी हमारे बाप चले गए, सारी दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे। दोस्तों, कोई किसी को कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल के गुलामों, एक औरत थी बड़ी हुस्न की मलका, जो उसे देखता था देखते रह जाता था, बिगड़ गई अपने हुस्न का गलत फायदा। अब कोई ऐसा इलाके का आदमी नहीं था जो उसके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देता था, उससे अपना बदतमीजी नहीं, मुंह काला नहीं करता था। सारे नवाब आने लगे। और फिर उलमा ने लिखा है, बनी इसराइल में औरत थी, बड़ा सा घर बना लिया, मालदार हो गई, फिर दिन में तय करती थी गाहक और अलग अलग रातों में बुलाती थी। बहुत महंगी औरत हो गई वो बदकारी के मामले में। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसकी नजर उस पर पड़ी। जब उसको देखा तो इसके दिल में ऐसा असर हुआ कि ये नेक आदमी 1 महीने तक लगातार कहता रहा, मालिक मुझे उस औरत से बचा ले। मगर दिल में ऐसा असर हुआ कि मियां वो उसका ख्याल नहीं जाता था। शेख सरहिंदी कहते हैं मुजल्लिद पिसानी कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। ये बुरा काम है। वो आदमी 1 महीने के बाद सारा कुछ लेके पहुंचा, ले मेरे पैसे ले, मेरे तेरे बगैर चैन नहीं, बता कौन से दिन आना है। उसने कहा फला दिन आ जाना। तैयार होके बैठती थी, स्पेशल तरीके से बितर लगा के दुल्हन बन के बैठती थी। महंगे पैसे दे के उसका गाहक आता था। वो आया अंदर, इससे बात करने लगी, ये उससे बात करने लगे। बात करते करते इसने इसके हाथ पे हाथ लगाया। इसे ईमान कहते हैं। हाथ लगा नहीं था, कांप गया और एकदम बोला जा रहा हूं, पसीने आ गए। क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत खराब हो गई। कहा तबीयत तो यहाँ ठीक हो जाती है अच्छे की, तुम सही बताओ क्यों जा रहे हो, आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो, बताओ। तो बोला सही बताऊं। कहा सही बात तो यह है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे जिस्म के साथ बदकारी करने वाला हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं ये बुरा काम कर नहीं सकता, मेरा रब मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। वो तो चला गया। ये औरत रो के बोली मालिक एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तो कितनी अय्यारियां, कितनी बदतमीजियां की हैं। रोने लगी, काम धंधा छोड़ दिया। किसी ने कहा मूसा तकरीर कर रहे, जा उनके पास चली जा। गई, किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम फलां औरत आपसे के सामने आई है, बात करना चाहती है। और उसने बीच मजमे में कह दिया, आपने फरमाया भगाओ उसे, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। बुरी औरत थी, बदनाम थी। अब चले गई। वो अपने दरवाजे को बंद करके बोली मालिक मूसा ने तो भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मका भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। रो के बोली मालिक अगर मेरे जैसी कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मालिक मूसा ने भगा दिया, तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। दरवाजे पे दस्तक देने लगा कोई। ये रो रही थी, आंखों से आंसू भर रहे थे, नहीं खोला। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला। फिर बोली कहीं दरवाजा कोई तोड़ न दे। इसने जब दरवाजा खोल के देखा तो सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था। कि मुझे क्या खबर थी, अभी जब तू रोई है ना अल्लाह ने तेरे आंसुओं को कबूल किया है। और जिब्राइल से कहा है जा मेरी बंदी को ये पैगाम पहुंचा के आ मूसा कि मैंने अपनी बंदी के गुनाहों को माफ कर दिया है, उसके गुनाह माफ कर दिए हैं। सर उठा के बोली मूसा आप ठीक ठीक बात करो, मेरा दिल बड़ा लरसता है, सही बताओ क्या मेरे जैसी पापन जिसके गुनाहों की कोई हद नहीं, उसको ऐसा माफ करने वाला वो? हाँ, एक आंसू में माफ करता है। हाँ, वो कहता है इंसान तू इतना रोले तेरी आंख का आंसू ये ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मूसा से बोली जाओ अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उसी आदमी को ढूंढते ढूंढते पहुंची, 1 महीने मिला, वो इसे देख के ही बेहोश होकर मर गया। ये तो फिर आ गई मालिक, इसे तो बचा था मैं। और जब मर गया इसके छोटे भाई के साथ इस औरत की शादी हुई। अल्लाह ने 7 बेटे दिए, 7 उस जमाने के वली बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। माफ करने वाला है। मौत के झटके से पहले उसके सामने रोना सीखो, उसके सामने सजदे करो, रोया करो। डिप्रेशन की इलाज रोना है, गुनाहों का इलाज रोना है। हज़रत सलमान फारसी ने अपनी कनीज से कहा एक ही सजदा कर ले, नमाज नहीं पढ़, एक सजदा कर ले।
किसी ने हुजूर एक सजदे के लिए क्यों कह रहे हैं? आपने फरमाया जो एक सजदा करता है अल्लाह उसको और नमाज की तौफीक भी दे देता है। सजदा इतनी बाबरकत चीज है। अपनी बेटियों से पूछ रहा हूं, जिंदगी मुख्तसर है। मैंने अभी 3 महीने हुए हैं, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। 3 महीने से कोई 5-6 दिन ज्यादा हुए। मेरी माँ कब्र में चली गई और आज मैंने अपने बाप को भी देख लिया। देखो माँ बाप जिंदा है ना तो उनका ख्याल करना, ये मरने के बाद अफसोस न करना। ये हमारे बड़े सगीर में यही मसला है, माँ बाप जिंदा होंगे उन पर जुल्म करेंगे। एक साहब रो रहे थे अपनी माँ की कब्र पे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे मुझे अम्मी याद आ रही। मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने अपनी माँ को गालियां भी दी थी भाई, आज तुम अपनी माँ के लिए रो रहे हो। काश जीते जीतनी मोहब्बत दी होती। माँ तो माँ है भाई। याद रखो जिस घर में माँ बाप नहीं, जिस घर में माँ नहीं, वो कितना ही भरा हुआ घर सही मगर वो खाली है। और जिस घर में माँ है वो खाली घर भी भरा हुआ लगता है। जिस कमरे में माँ बैठी हो वो कमरा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अब आदमी जाए भी जिंदगी जिए भी, मगर जब माँ के खाली कमरे को बंदा देखता है माँ के जाने के बाद, तो वो सोचता है कौन चला गया, किस हस्ती ने रुखसत हो गई। याद रखो ये एक बार चले जाएं दूसरी बार नहीं आते। याद अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाएं। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत और दोज़ख के ज़मानत है, तुम इनको राजी कर लोगे तो तुम जन्नती हो। ये माँ बाप फिर दूसरी मर्तबा कभी आते नहीं। माँ बाप की कदर करो, इनका ख्याल करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं, मगर फिर इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि जीते जी इनका ख्याल रखो। एक आदमी की बीवी मर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, उसका बच्चा था। उसने 1-2 साल के बाद पूछा बेटे पहली वाली माँ अच्छी थी या ये जो नई है ये अच्छी है? उसने कहा अब्बा अच्छी वो थी, सच्ची ये है। तो क्या मतलब? कब ये जब कहते ये वो जो कहती थी ना मुझसे देख शैतानी न कर, खाना नहीं दूंगी, तो फिर वो मैं शैतानी भी करता था। और जब वो शाम को मुझे घर से निकालती थी और शाम को खुद ही मुझे प्यार से अंदर लाती थी, मुझसे कहती थी देख मुझे सताया मत कर, फिर मुझे खाना भी बना के देती थी, मेरा ख्याल रखती थी। वो कहती थी देख तू मुझे क्यों सताता है, और वो फिर झूठी थी, खाना दे देती थी। मगर ये जो नई वाली आई है ना, ये कहती खाना नहीं दूंगी, शैतानी न कर। तो रात भर गुजर जाती है अब्बा मैं ऐसी भूखा रहता हूँ, ये खाना नहीं देती। वो अच्छी थी, ये सच्ची है। माँ जैसी दौलत किसको मिलेगी? माँ चली गई है ना, दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे से बाहर तक मुंह में लुक्मा होता था। कभी माँ की दुआएं लो, कभी बाप की दुआएं लो। एक पेड़ पे जब फल आया वो पेड़ रोने लगा। पूछा है पेड़ तू क्यों रोता है? आज तो फल आने के दिन है, खुशी हो रही है सबको। कहा तुम खाओ फल? का बताना? कहा आज मैं अपने माली को याद कर रहा हूँ, है मेरे माली सब मेरा फल खा रहे हैं, मगर तूने मुझे आंधियों से बचाया, तूने मेरा कितना ख्याल रखा, ना दोपहर देखी न शाम, आज मेरा सब फल खाते हैं। काश मेरा माली भी एक फल खा लेता। इंसान जब बड़ा होता है दौलत आती है, सोचता है मेरा बाप बड़ी परेशानी में चला गया, काश मेरा वो बाप भी होता, वो भी तो देखता वो जो पौधा लगा के गया है उसने कैसे फल देने शुरू कर दिए हैं। इंसान को अपने माँ बाप की कदर करो। कौन से पीर से दुआ लेनी है, कौन से साहब से, आपकी मर्जी है, सबकी दुआएं लो, मगर मैं किसी दुआ का मुखालिफ नहीं। मगर सबसे ज्यादा कबूलियत मकबूल जो दुआ है वो माँ बाप की है। माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों को लगती हैं। जरा जोर से बोलो, ये दुआएं लगती हैं। माँ बाप का हाथ चूम के निकला करो घर से, इनसे दुआएं लिया करो। मैं आला हजरत के एक शेर के बाद अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आला फरमाते हैं हाय गाफिल। हाँ वाह बेशक। एक तो आला हजरत जब हाय कहें तो गौर करना चाहिए। हाय कह रहे हैं, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्रिस्तान में देखा नहीं आपने? लाओ भाई लाओ दे दो। अब एक मुर्दे को ले रहे हैं 2 लोग, 2 बिल्कुल नीचे, 2 बिल्कुल कब्र के। जो इसकी